کہ यहाँ इंसानों की खरीदो फरोख्त भी की जाती है। इसके अलावा जिंदा इंसानी अज़ा की भी खरीदो फरोख्त की जाती है। ये सब कुछ किसी आम ऑनलाइन शॉपिंग की तरह होता है। इसका एक्सेस गूगल या फेसबुक जैसी साइट से नहीं दे सकती। ये वो डिजिटल दुनिया है जहाँ किसी का कोई असल चेहरा नहीं होता, यानी हर कोई नकाबपोश होता है। यहाँ वो चीजें भी बेची जाती हैं जिनका नाम सुनकर भी इंसान का दिल दहल जाए। इंटरनेट के इस समंदर में गोता लगाने से पहले सोच लिया करें, कहीं आप किसी ऐसे अंधेरे में न चले जाएं जहां से वापसी नामुमकिन हो। क्या आप जानते हैं कि आप जो कुछ भी इंटरनेट पर रोज देखते हैं, गूगल, फेसबुक या यूट्यूब, ये सब देख के आप सोचते होंगे कि आपने पूरी दुनिया देख ली, लेकिन ये सच नहीं है। ये सब मिलाकर इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है जो आप रोज देखते हैं, और बाकी जो इंटरनेट की 96% दुनिया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तसव्वुर कीजिए, अगर इंटरनेट एक समंदर है तो आप अभी सिर्फ उसकी ऊपर वाली सतह पर तैर रहे हैं। अगर नीचे गहराई में गोता लगाएंगे तो एक ऐसी पुरअसरार दुनिया नजर आएगी जहां बहुत कम रोशनी, आवाजें दबी हुई मध्यम सी, और हर तरफ खतरा ही खतरा है। हर दरवाजे के पीछे ढेरों राज छुपे हैं। आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इंटरनेट के इन्हीं छुपे गोशों में, जहां कहानी सिर्फ मालूमात की नहीं बल्कि खौफ, राज और हकीकत की भी है। एक ऐसी दुनिया जो देखने में नामुमकिन लगती है मगर हकीकत में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेखो हिस्ट्री में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी दुनिया की सैर करेंगे जिसे लोग अक्सर सिर्फ फिल्मों में देखते आए हैं। आज हम इस इंटरनेट की बात करेंगे जो हमें नजर नहीं आता। एक ऐसी छुपी हुई और पुरअसरार दुनिया जो बाहर खामोश लगती है लेकिन बहुत कुछ छुपाए बैठी है। हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा सरफेस वेब, जो सबको दिखाई देता है। दूसरा हिस्सा है डीप वेब, जो दरवाजे बंद रखती है। तीसरा हिस्सा है डार्क वेब, जो अंधेरे में अपनी कहानियां छुपाए बैठी है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इंटरनेट की असल गहराई में क्या छुपा है तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसा सामने आएगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब शुरू करते हैं सरफेस वेब से। सरफेस वेब वो इंटरनेट है जो आप और मैं रोज इस्तेमाल करते हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, विकीपीडिया वगैरह, ये सब साइट्स सबके लिए खुली होती हैं और सर्च करने पर आसानी से मिल भी जाती हैं। आप जब भी गूगल पर कुछ लिखते हैं वो सरफेस वेब का हिस्सा ही होता है, लेकिन ये इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है। तसव्वुर करें, अगर इंटरनेट एक बर्फ का पहाड़ है तो ये सिर्फ ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा है। असल कहानी तो नीचे छुपी हुई है सरफेस वेब के। सरफेस वेब के नीचे आता है डीप वेब। डीप वेब इंटरनेट का 90% हिस्सा है। इंटरनेट का 90% हिस्सा डीप वेब पर मबनी है। ये वो हिस्सा है जो आम लोगों की नजर से छुपा हुआ होता है, जैसे अस्पतालों का डाटा, यूनिवर्सिटियों और बैंकों का रिकॉर्ड और हुकूमती फाइलें। ये वेबसाइट सर्च करने से नहीं मिलती, इनमें जाने के लिए पासवर्ड या खास इजाजत लेनी पड़ती है। ये सब कुछ गैर कानूनी नहीं होता, बल्कि ज्यादातर मालूमाती और प्राइवेट चीजें होती हैं। अब आती है इंटरनेट की वो दुनिया जिसे कहते हैं डार्क वेब। इंटरनेट का बाकी 6% हिस्सा डार्क वेब पर मबनी है। डार्क वेब इंटरनेट का वो छुपा हुआ हिस्सा है जहां आम यूजर नहीं जा सकते। ये ऐसी अंधी और गहरी खाई है जहां जाना तो मुमकिन है लेकिन वापस आना नामुमकिन है। इस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये वो डिजिटल दुनिया है जहां किसी का कोई असल चेहरा नहीं होता, यानी हर कोई नकाबपोश होता है। यहाँ वो चीजें भी बेची जाती हैं जिनका नाम सुनकर भी इंसान का दिल दहल जाए, जैसे मंशियात, गोलियां, खतरनाक हथियार और बहुत बड़े हैकर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा चोरी शुदा शनाख्त भी यहाँ मिल जाती है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स की शनाख्ती मालूमात, जैसे किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम, तारीख पैदाइश या दीगर जाती तफसीलात चुरा ली गई हो और इनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो। डार्क वेब पर हजारों लोगों की ये मालूमात खरीदो फरोख्त होती है। कोई एक हैकर कहीं से डाटा चुरा लेता है और फिर वही डाटा किसी दूसरे शख्स को बेच देता है जो इसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका चेहरा किसी और के जिस्म पर लगा दिया जाए, और जुर्म वो करेगा लेकिन इल्जाम आप पर आएगा। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ इंसानों की खरीदो फरोख्त भी की जाती है। इसके अलावा जिंदा इंसानी अज़ा की भी खरीदो फरोख्त की जाती है। ऐसे बहुत से हकायक हैं जो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते।
ये सब कुछ किसी आम ऑनलाइन शॉपिंग की तरह होता है, बस फर्क ये है यहाँ सब कुछ छुप कर खुफिया अंदाज में होता है और पैसे की जगह क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनका कोई वाज़ेह रिकॉर्ड नहीं होता, ना बैंक, ना रसीद, ना सबूत, बस एक क्लिक और सारा खेल मुकम्मल। डार्क वेब की दुनिया में कुछ ऐसे ऑनलाइन बाजार भी होते हैं जो बिल्कुल किसी बड़े शहर की खुफिया मार्केट की तरह होते हैं। सिल्क रोड और अल्फा बाय ऐसे ही बदनाम बाजार थे जहां हर वो चीज दस्तयाब थी जो कानूनन ममनू है। इन मार्केटों में मंशियात, असला, चोरी शुदा डाटा और बहुत कुछ बेचा जाता था। बाद में अमेरिका, जर्मनी, हॉलैंड और कई यूरोपीय मुल्कों की हुकूमतों ने बड़ी कार्रवाइयां करके ये बाजार बंद कर दिए। इन मालिकान को भी गिरफ्तार किया, लेकिन हकीकत ये है कि एक बंद होता है तो दूसरा नया आ जाता है। ये ऐसे ही है जैसे कांटे उखाड़ देने के बाद भी कांटों की झाड़ी दोबारा उगती है। ये दुनिया सिर्फ खतरनाक नहीं, उलझाओ भरी भी है। यहाँ जाली वेबसाइट्स होती हैं जो आपसे सिर्फ एक क्लिक चाहती हैं और वही क्लिक आपके सिस्टम में वायरस डाल सकता है, आपकी फाइलें चोरी कर सकता है, हत्ता के शनाख्त तक चुराई जा सकती है। लेकिन ये दुनिया सिर्फ मुजरमों की पनाहगाह नहीं, यहाँ वो सहाफी भी होते हैं जो ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहां सच बोलना जुर्म समझा जाता है, तो वो अपनी रिपोर्ट आवाम तक पहुंचाने के लिए इस छुपी हुई दुनिया का सहारा लेते हैं ताकि इनकी आवाज दब ना सके। कुछ ऐसे कारकुन भी होते हैं जो किसी मजलूम की मदद करना चाहते हैं मगर खुलकर सामने नहीं आते, इस वजह से वो खुफिया गुफ्तगू के जरिए काम करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी होते हैं जो हुकूमत या बड़े अदारों की करप्शन का पर्दाफाश करना चाहते हैं मगर अपनी जान की हिफाजत भी जरूरी समझते हैं। इन सब के लिए डार्क वेब एक ऐसी छुपने की जगह बन जाती है जहाँ वो अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं बगैर किसी खौफ के। बाज़ औक़ात हुकूमतें और खुफिया अदारे भी डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी सीक्रेट मालूमात खुफिया तरीके से भेज सके। डार्क वेब एक ऐसी तलवार है जो इंसाफ के लिए भी चल सकती है और जुर्म के लिए भी। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल उठेगा, इस तक कैसे रसाई हासिल की जा सकती है? इसका एक्सेस गूगल या फेसबुक जैसी साइट से नहीं दे सकती। इस तक पहुंचने के लिए एक ऐसा खास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है जिसे टोर ब्राउज़र कहते हैं। यहाँ हर वेबसाइट का एड्रेस कुछ अजीब सा होता है जो ओनियन पर खत्म होता है। अब ये ओनियन क्या चीज है? ये समझे जैसे हर दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ हो और आप सिर्फ एक खास चाबी से ही अंदर जा सकते हैं। टोर ब्राउज़र इस चाबी की तरह होता है और जो ओनियन रूटर होता है यूं है जैसे आपका पैगाम कई सुरंगों से गुजरता है। हर सुरंग में एक नया पर्दा होता है ताकि कोई जान ना सके कि पैगाम कहां से आया और कहां जा रहा है। ये तरीका आपकी शिनाख्त को छुपाने में मदद देता है। मैं आपको एक हकीकी वाकया बताता हूँ कि जर्मनी में एक नौजवान लड़का एलेक्स इंटरनेट के बारे में बहुत पुरजोश था। वो हमेशा नई चीजें जानने के लिए बेताब रहता था। एक दिन उसने सुना कि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ खुफिया होता है, कुछ सच, कुछ खौफनाक, कुछ गैर कानूनी। इस दिलचस्पी ने, इस बेचैनी ने उसे बेकरार कर दिया। उसने टोर ब्राउज़र इंस्टॉल किया और डार्क वेब के एक लिंक पर क्लिक कर दिया। जैसे ही वेबसाइट खुली इसने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। एक लाइव वीडियो जिसमें तशद्दुद दिखाया जा रहा था। एलेक्स घबरा गया, फौरन सब कुछ बंद कर दिया, कंप्यूटर ऑफ कर दिया और दिल में दुआ की ये जो कुछ भी देखा है वो किसी को पता ना चले। लेकिन अगली सुबह इसके दरवाजे पर पुलिस आ गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वेबसाइट के रिकॉर्ड में उसका आईपी एड्रेस मौजूद था। चाहे वो बेगुनाह था मगर उसकी मौजूदगी ही उसे मुश्तबा बना चुकी थी। ये वाकया हमें एक बड़ी हकीकत सिखाता है कि इंटरनेट की दुनिया में एक क्लिक आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो सवाल ये है, क्या हम इंटरनेट की इस खौफनाक दुनिया से खुद को बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी समझदारी और होशियारी दिखानी होगी। मिसाल के तौर पर जैसे आप किसी अनजान जंगल में दाखिल हो रहे हो, अगर तैयारी के बगैर गए तो रास्ता खो बैठेंगे, लेकिन अगर नक्शा हो, रोशनी हो और एहतियात हो तो आप न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि महफूज वापस भी आ सकते हैं। तो आइए कुछ सादा लेकिन जबरदस्त हिफाजती तदाबीर देखते हैं। अपने मोबाइल और कंप्यूटर में ऐसे पासवर्ड इस्तेमाल करें जो कोई आसानी से ना तोड़ सके, जैसे लंबे खास हरूफ वाले पासवर्ड। जब भी पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करें कभी भी बैंक या प्राइवेट मालूमात मत डालें। ये एक ऐसी खुली किताब की तरह होता है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करें। अगर कोई आपका पासवर्ड जान भी ले तो आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच सकेगा, इसे ऑन रखें। अगर आप टेक्नोलॉजी या टोर के माहिर नहीं है तो ऐसे किसी ब्राउजर से दूर रहे, ये फायदे से ज्यादा नुकसान दे सकता है। याद रखें, इंटरनेट एक चाकू की तरह है जो सब्जी भी काटता है और चोट
भी दे सकता है। इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये फैसला सिर्फ आपके हाथ में है। खतरा इस वक्त होता है जब हम बिना सोचे समझे हर लिंक पर क्लिक कर देते हैं, हर चीज खोलने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, तजस्सुस कभी नुकसान दे भी सकता है। अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आप अगली वीडियो में कौन सा सच देखना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे और हकायक जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें देखो हिस्ट्री को, क्योंकि असल सच यहाँ मिलता है। अब आखिरी बात कहता चलो, इंटरनेट के इस समंदर में गोता लगाने से पहले सोच लिया करें, कहीं आप किसी ऐसे अंधेरे में न चले जाएं जहां से वापसी नामुमकिन हो।